हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चंस आपको ग्रामर के देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को वैसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे जैसे आपको आपके एग्जाम्स में दिखते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो उसको आप आसानी से ताकि सॉल्व कर सकें। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इट वॉज रेनिंग हार्ड आउटसाइड। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना हमको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमको वॉइस और नरेशन के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, इट वॉज रेनिंग हार्ड आउटसाइड, फाइंड द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें आपको एडवर्ब बताने हैं। ठीक है, एडवर्ब आप लोगों को पता होगा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब का या काम का विशेषता बताता हो। तो इट वॉज रेनिंग हार्ड, बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश कैसी हो रही थी? हार्ड, मतलब बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। यहाँ पर जो रेनिंग वर्ड है वो तो हो गया एक वर्ब है ना, हार्ड वर्ड एक हो जाएगा एडवर्ब। लेकिन एक और आप पढ़े होंगे, इससे पहले हमने थ्योरी सेक्शन पढ़ाया था एडवर्ब का, ग्रामर के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझाए थे। अगर नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ग्रामर की वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया था कि हार्ड तो एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी काम की जगह को भी बताते हैं ना तो वो भी एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने पढ़ा होगा। तो दोनों एडवर्ब होगा, हार्ड और आउटसाइड दोनों। ठीक है, ये तो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, काम को करने का तरीका कि भाई उस काम को कैसे कर रहा है, और ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब वो काम को कहाँ कर रहा है। तो दोनों एडवर्ब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जेम्स कफ्ड लाउडली टू अट्रैक्ट हर अटेंशन, व्हाट इज मिसिंग इन द सेंटेंस। अब देखो इस सेंटेंस में क्या मिसिंग है बोला गया है। क्या मिसिंग है मतलब 4 ऑप्शन दिया गया, चारों को आंसर नहीं है बोला गया है कि नहीं। तो देखो जेम्स कफ्ड, तो जेम्स एक नाउन हो गया, तो नाउन तो है ना, मतलब किसी का नाम हुआ कि नहीं। कफ्ड मतलब वर्ब हो गया, ठीक है, खांसना, तो वो वर्ब भी है यहाँ पर। अगला हम देखते हैं एडवर्ब। अब अगर लाउडली तो एडवर्ब है, जेम्स कफ्ड लाउडली, जेम्स ने कैसे खांसा? लाउडली उसने खांसा। ठीक है, तो तीनों चीज तो है। यहाँ पर अगर जो टू दिख रहा है तो टू अट्रैक्ट एक वर्ब है, इन्फिनिटिव वर्ब का एक टाइप है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि अगर आप लोगों को ये जो टू है वो प्रीपोजिशन लग रहा होगा तो मैं बता दूं, ये जो टू है ना वो एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, बल्कि एक इन्फिनिटिव के रूप में यूज हुआ है। जो अट्रैक्ट वर्ड है ना वो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एक इन्फिनिटिव बनता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन मिसिंग है इस सेंटेंस में। इस तरह से चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब भी है ना, ये नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडली। ही एट द चॉकलेट केक, उसने चॉकलेट केक खाया, कैसे खाया? ग्रीडली, है ना, मतलब बहुत लालच से। तो यहाँ पर हियर द वर्ड ग्रीडली इज, ग्रीडली जो वर्ड आया है ना वो क्या है? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ग्रीडली जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब को पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका है, लास्ट में ज़्यादातर एडवर्ब के ly लगा रहता है, और जहाँ पर ग्रीडली, हैप्पीली, नॉइजली ऐसे वर्ड्स आए ना वो एडवर्ब ही होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? ही एट चॉकलेट, चॉकलेट खाया, लेकिन कैसे खाया? ग्रीडली खाया, बहुत लालच के साथ, ऐसे खाया जैसे कभी खाया नहीं है ना। तो इस तरह से ये एक एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, शी वॉज डीपली हर्ट बाय हिज हार्ड वर्ड्स। शी वॉज डीपली हर्ट, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, किससे? उनके हार्ड वर्ड से। तो यहाँ पर फाइंड द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ढूंढना है। तो अगर आप देखेंगे तो डीपली तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव ढूंढने के लिए बोला है। तो हार्ड वर्ड्स, कैसे वर्ड से उसने वो हर्ट हुई? उनके हार्ड वर्ड, बहुत कठोर शब्दों से। वो जो शब्द थे ना जो उन लोग उसने बोला, उसका विशेषता क्या था कि वो बहुत ही कठोर शब्द थे। कटु शब्द जानते हो ना, हार्ड वर्ड्स। तो हार्ड एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। बेन इज एन अडोरेबल बेबी, फाइंड द सिनोनिम्स एडोरेबल। सिनोनिम्स ऑफ एडोरेबल, यहाँ पर जो एडोरेबल वर्ड आया है ना, एडोरेबल, उसका सिनोनिम्स आपको ढूंढना है। सिनोनिम्स मतलब समझते हो ना, सिनोनिम्स मींस होता है समानार्थी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेटफुल, डिस्पिकेबल, डिस्टिट्यूट, ये जो तीनों वर्ड है ना, हेटफुल मींस होता है नफरत करना, डिस्पिकेबल मींस होता है लगभग उसी तरह से घृणा करना या नफरत करना, है ना। डिस्टिट्यूट मींस तो होता है गरीब। तो एडोरेबल मींस क्या होता है? एडोरेबल मींस होता है सम्माननीय या प्यार करने योग्य और बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो यहाँ इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लवेबल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? लवेबल। एडोरेबल का सिनोनिम्स क्या होगा? लवेबल। ठीक है, याद रखिएगा एडोरेबल मीन्स होता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही लवेबल, सम्माननीय, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इनके सिनोनिम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। टोटल हम
इस प्रैक्टिस सेट में 45 to 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम्स की व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और जिस तरह से आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और पूरे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। ही शॉट अ फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई। ही शॉट अ फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई। उसने क्या किया, उड़ते हुए चिड़िया को शूट कर दिया। कहाँ, आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को। हियर द वर्ड फ्लाइंग इज, इस सेंटेंस में जो वर्ड फ्लाइंग आया है ना, फ्लाइंग, वो क्या है? इन्फिनेटिव है, जिरेंट है, पार्टिसिपल है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स है। आप लोगों को लास्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया था कि वर्ब के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के, ठीक है, इन्फिनेटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल। तो जो फ्लाइंग है, फ्लाइंग बर्ड, ये जो बर्ड है ना उसका विशेषता बता रहा है कि कैसे बर्ड को उसने शॉट किया, फ्लाइंग बर्ड मतलब उड़ते हुए चिड़िया को। तो इन्फिनेटिव तो टू के साथ आता है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है इन्फिनेटिव। जिरन क्या होता है? जिरन भी आईएनजी फॉर्मेट में रहता है लेकिन वो अलग ही सेंस में यूज होता है। अगर किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म के रूप में कोई वर्ब यूज हुआ हो, किसी का विशेषता बताने के रूप में अगर यूज हुआ हो वर्ब का, फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, या तो डांसिंग डॉल, इस तरह की कोई चीज़ें अगर यूज़ हुआ है तो वो ना पार्टिसिपल कहलाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा क्या यहाँ पर है मेन चीज़ कि अगर किसी वर्ब को डिफाइन करने के लिए, मतलब एडजेक्टिव के रूप में अगर कोई आईएनजी वाला वर्ब यूज हुआ है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज़ अ गुड, आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज़ अ गुड पेट, है ना, ऐसा होगा ये, ठीक है, ही इज़ अ गुड पेट। इस तरह से पेट मीन्स जानवर, है ना। तो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या पूछा गया है? द गिवन सेंटेंस इज, ये जो दिया गया सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस मेनली 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और इम्परेटिव सेंटेंस ये भी एक टाइप है वैसे। लेकिन ये जो तीनों सेंटेंस है इसमें से एक यहाँ पास ऑप्शन आएगा। सिंपल तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या लगा है, कंजंक्शन लगा है। आई लव माई डॉग और ही इज़ अ गुड पेट, इसको जोड़ा गया है बिकॉज के द्वारा। तो जो कंजंक्शन के टाइप है ना उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। देखिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, कंजंक्शंस 2 तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा है ना तो वो कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर कोई सेंटेंस जुड़े हैं तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? बेसिकली अगर हम देखें तो फॉर, एंड, नॉर, नेदर, एदर, ये इस तरह के जो होते हैं ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। येट, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। बिकॉज, हु, वेयर, ऐसे जब टाइप के जो कंजंक्शंस हैं वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। मैं सुबह अपने टीथ को रोज ब्रश करता हूँ। तो फाइंड एडवर्ब, एडवर्ब ढूंढना है। एडवर्ब मतलब क्या हो जाएगा? वर्ब का विशेषता बताने वाला। तो आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ, लेकिन कब ब्रश करता हूँ? मेरे ब्रश करने का विशेषता क्या है? रोज ब्रश करता हूँ, ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? एक एडवर्ब हो जाएगा। ब्रश तो यहाँ पर वर्ब है, मॉर्निंग तो भी क्या है? सुबह का नाम है ना, नाउन हो जाएगा। अच्छा, ऑलवेज 2 बार आ गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑलवेज क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्रश करने के ना हमारा किस चीज़ को बता रहा है? टाइम को बता रहा है या फ्रिक्वेंटली को बता रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी काम को करते हैं ना तो कितने बार करते हैं, कितने बार, तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है वो। ऑलवेज सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए किसके ऊपर? नरेशन का। शी सेड टू मी कैन यू डू इट। उसने मुझसे कहा क्या आप ये कर सकते हैं। तो देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब को सामने रखकर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ सेंटेंस है, ये नरेशन का, हेल्पिंग वर्ब को सामने रखकर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है देखो। ही टोल्ड मी दैट आई कैन डू इट, ही आस्क्ड मी दैट आई कैन डू इट, ही आस्क्ड मी दैट आई कुड डू इट, और ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू इट। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर कंजंक्शन लगेगा इफ़ या वेदर, ठीक है। ये जो इंट्रोगेटिव वाले एग्जाम्पल होते हैं ना, इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन, ये देखो ये इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क लगा है, उसमें 2 चीज़ें लगती है, एक तो इफ़ या वेदर लगता है, और अगर WH वाला इंट्रोगेटिव हो तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं ना, एक हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सामने लाके बनाते हैं वो वाला, और एक WH के साथ बनाते हैं वो वाला। तो WH वाला होता तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाते, लेकिन कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाकर बना है। यू कैन डू इट होता, लेकिन कैन को सामने ला दिए तो इंट्रोगेटिव बन गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस होते हैं ना, किसका? इनडायरेक्ट स्पीच का, उसको डायरेक्ट का, उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इफ़ या वेदर लगा है, देखो यहाँ पर दैट यूज़ नहीं होता, दैट तो सिंपल सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, ही आस्क्ड मी, है ना, क्या पूछा उसने मुझसे? इफ़ आई कुड डू इट, और ये जो वर्ब है वो पास्ट में चेंज हो जाता है ना, इफ़ आई कुड डू इट।
क्या ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा उसने मुझसे पूछा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देख लीजिएगा अच्छे से, दैट वाइट वाला नहीं आता इसमें इंट्रोगेटिव वाले में। ठीक है, और कैन में भी नहीं रहेगा, वो कूड में चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है किसका, नरेशन का। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे पूछा तुम क्या कर रहे हो। ये सिंपल सेंटेंस है, व्हाट आर, अच्छा सॉरी, ये भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो फिर से क्वेश्चन वाला आएगा, ही आस्क्ड मी। और जैसे कि मैंने भी बताया कि WH के साथ अगर क्वेश्चन पूछा हो या WH के साथ पूछा गया ना, तो क्या लगता है, कुछ नहीं लगता कंजंक्शन में, दैट नहीं लगेगा ना, इफ वेदर कुछ नहीं लगेगा। तो ये दैट वाला हट गया, ये दैट वाला भी हट गया, अब ये दोनों बचा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग और ही आस्क्ड मी दैट, फिर से दैट है, तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ये जो इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग ऑफ सामने आ जा रहा था ना, वो अपनी जगह में चला जाता है और पास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट आई वाज डूइंग, यू वो मेरे लिए यूज़ किया था, तो अब मैं बता रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा करके, तो मैं आई यूज़ करूँगा ना अब, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, मतलब यू चेंज हो जाएगा आई में। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, what once there was a lion in the jungle who used to kill 2 or 3 animals daily for his meal. All animals went to him to tell that one of them will come to him daily for his meal. एक जंगल में क्या रहता था, शेर रहता था, रोज 2-3 जानवरों को मारता था। लेकिन एक दिन सभी जानवरों ने उनके पास गया और बोला कि भाई हम रोज आपके पास 2-3 एक या कोई एक जानवर आ जाएंगे, ऐसे सबको मत मारा करो। अभी एक छोटा सा क्या हुआ, पैसेज हुआ स्टोरी के रूप में। अब क्या बोला गया है, फाइंड द एडजेक्टिव इन द अबव लाइन, इस लाइन में, पूरे लाइन में एडजेक्टिव ढूंढना है आपको, एडजेक्टिव। तो मील, मील क्या है, मील तो एक नाम है, खाना का नाम, आहार, मील है ना। डेली मतलब रोज, वो क्या हो गया, डेली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, यू विल किल, जानवरों को मारता है, कब मारता है, रोज मारता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया वो तो। ऑल और टेल, टेल मीन्स बताना, टेल तो एक वर्ब हो गया, ऑल होगा एक एडजेक्टिव मतलब विशेषता। याद रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ऑल, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ऐसे भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। इन्फिनिटिव्स एडजेक्टिव ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो कितने एनिमल, मतलब एनिमल उनके पास जाएंगे, गए सबके सब, जो एनिमल्स गए उनका क्या विशेषता था कि सब के सब एनिमल गए, सारे एनिमल्स गए। ठीक है, जानवर तो गए वहाँ, लेकिन उनका विशेषता क्या था कि कितने जानवर गए, सारे जानवर गए। तो इस कारण से ऑल क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कौन से एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, अगला चलते हैं। ही लव्स टू बी विथ हिज पेरेंट्स, वो क्या करता है, उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद है। ही लव्स टू बी विथ हिज पेरेंट्स। देयर द वर्ड बी इज, बी क्या होगा यहाँ पर, तो मैंने पहले ही बताया है, टू के साथ अगर कोई वर्ब आया है, बी मीन्स होना, तो वो क्या कहलाएगा, टू के साथ अगर कोई वर्ब आया है तो एडवर्ब जिरेंट पार्टिसिपल नहीं कहलाएगा, बल्कि वो कहलाएगा इन्फिनेटिव। क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। याद रखना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ही इज वॉकिंग वेरी स्ट्रेंजली ऑन द रोड, ही इज वॉकिंग वेरी स्ट्रेंजली, फाइंड द एडवर्ब, एडवर्ब ढूंढने के लिए बोला है। ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है, कैसे चल रहा है, स्ट्रेंजली चल रहा है, LY लगा है, एडवर्ब हो जाएगा स्ट्रेंजली। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वेरी भी एक एडवर्ब है भाई। स्ट्रेंजली मतलब उसके चलने के अजीब को भी डिफाइन किया है कि कितना अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब। तो वेरी और स्ट्रेंजली दोनों एडवर्ब होगा, ऐसे आप याद रखिएगा। तो बोथ A एंड B इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही जम्प्ड फ्रॉम द टेरेस, उसने कहाँ से जंप कर दिया, टेरिस से जंप कर दिया। तो फ्रॉम क्या है, फ्रॉम क्या है, एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम क्या है, एक प्रीपोजिशन है। 15 क्वेश्चन देखिए, वॉइस का एक क्वेश्चन है, चेंज इनटू पेजी वॉइस, चेंज इनटू पेजी वॉइस, पेजी वॉइस में चेंज करो। ही बॉट, ये बॉट है, टी है ये, ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक सुंदर सा ड्रेस खरीदा। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अ ब्यूटीफुल ड्रेस से चालू होगा आपका आंसर। ठीक है, अ ब्यूटीफुल ड्रेस वॉज बॉट बाय हिम, ऐसा हो जाएगा। ही क्या क्या बन जाएगा इधर, हिम बन जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा ना भाई। तो अ ब्यूटीफुल ड्रेस वॉज बॉट बाय हिम, वॉज क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है। ठीक है, तो कहाँ है हमारा आंसर, अ ब्यूटीफुल ड्रेस वॉज, ये तो बिंग लगा है, बिंग वाला नहीं आएगा, वो तो ING वाले में आता है बिंग, है ना। अगर यहीं पास ING रहता ना, ही वॉज बाइंग, तो बिंग आता। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा, अ ब्यूटीफुल ड्रेस वॉज बॉट बाय हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन कैन बी परसीव्ड बाय द 5 सेंसेस, कौन से नाउन को जो 5 हमारे सेंस है, 5 सेंसेस, उसके द्वारा टच किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन को हम जानते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कॉन्क्रीट नाउन जिसको हम छू सके, मूर्त नाउन, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, 5 सेंसेस के द्वारा देख, छू या सब सकते हैं। ठीक है, टेबल, बर्ड, ये सब एग्जाम्पल है इसके, कॉन्क्रीट नाउन। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज माई हाउस, ये दिस है ना, ऐसा वाला दिस है, दिस इज माई हाउस, हियर द वर्ड माई इज, यह मेरा घर है। यहाँ पर जो वर्ड माई आया है ना, वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बताइए क्या है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, थ्योरी क्लास में, कि
माई जो है वो किसी तरह का प्रोनाउन नहीं होता। अगर आप इसको प्रोनाउन समझ रहे हैं तो वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अवर, यूअर, माई, हीज, ये सब एडजेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो घर को डिफाइन कर रहा है। किसका घर? उस घर का विशेषता क्या है? मेरा घर, मेरा वाला घर, ठीक है। अगर माइन होता तो वो प्रोनाउन होता है, माइन, दिस हाउस इज माइन, अगर ऐसा होता तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। ऐसे इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ नाउन कैन नॉट बी परस्यूड बाय द सेंसेस। कौन से नाउन को जो 5 हमारे सेंस है, सेंस ऑर्गन से, उससे हम देख सुन टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कौन से नाउन को? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल इज द कौन सा आर्टिकल है? द को कौन सा आर्टिकल बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। द को क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड मस्ट बी एबल टू स्विच विद द वर्ड बिकॉज फॉर इट टू बी अ कंजंक्शन। ऐसा कौन सा वर्ड है जो ना कंजंक्शन की जगह में कभी कभी मतलब कंजंक्शन जो बिकॉज कंजंक्शन है उसके जगह में कभी कभी यूज होता है, बिकॉज के जगह में, उसके रूप में। और वो एक, हालांकि वैसे तो एक प्रीपोजिशन है, लेकिन वो कभी कभी बिकॉज के जगह में उसके रूप में यूज़ हो जाता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर जो वर्ड है ना उसका यूज़ कभी कभी बिकॉज के रूप में होता है। बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि। तो कभी कभी फॉर का यूज़ ना क्योंकि के रूप में यूज़ होता है। वैसे तो फॉर मीन्स होता है के लिए, है ना, एक प्रीपोजिशन के रूप में, लेकिन कभी कभी वो कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ होता है। और वो किसको रिप्लेस करता है? बिकॉज के बदले में, क्योंकि के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड। ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? को रिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। यूजुअली ये दिख रहा है, ये सभी को रिलेटिव कंजंक्शंस है, एदर और, नेदर और, ये सारी चीज़ें। कौन सा कंजंक्शन? को रिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। अगला देखो, ब्लैंक एंड सारा वेंट टू द स्टोर। ब्लैंक खाली स्थान और सारा कहाँ गई? स्टोर गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? शी एंड सारा आएगा, है ना। शी एंड सारा वेंट टू द स्टोर। अगला क्वेश्चन है, आई वेंट कैंपिंग विद जॉन एंड, मैं कहाँ गया? कैंपेनिंग में गया, कैंपिंग के लिए गया। किसके साथ? जॉन एंड हिम। जॉन एंड हिम आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, हीज नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, वो क्योंकि सब्जेक्ट की जगह में यूज होता है। जॉन एंड हिम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 को, विच वर्ब फ्रेज इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? दे डिड नॉट गो रनिंग वेरी फार। कौन सा वर्ब फ्रेज जो है? तो रनिंग वेरी फार एक वर्ब फ्रेज है इस सेंटेंस में। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। मॉल में मैंने क्या खरीदा? एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदा। क्या खरीदा? एक ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ड्रेस का विशेषता बताया है, तो विशेषता बताया तो क्या है? एडजेक्टिव है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू? डू रिफर्स टू, इस सेंटेंस में डू किस चीज़ को रिफर करता है? डू, है ना। तो अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में, कि जो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है ना, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव्स। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, डू मतलब होता है करना, ठीक है। व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू? वो तुमको क्या करने के लिए कह रहा है ना, या कहा, क्या करने के लिए कहा। तो वो डू क्या है? एक वर्ब है। डू क्या है? एक वर्ब है, और सिंपल है वो। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन। तो फाइंड द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ढूंढो बोला है। तो अंडर एक ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन है। एक अंडर मीन्स होता है के नीचे, ठीक है, प्रीपोजिशन। ये एक और क्वेश्चन है, देखिए कंजंक्शन के ऊपर। इफ़ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवी। अगर हम अपना काम जल्दी से कंप्लीट करते हैं ना, तो हम मूवी जा सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ को रिप्लेस करने के लिए बोला है, और उसके जगह हम क्या यूज़ करने के लिए बोला है? अनलेस यूज़ करने के लिए बोला है, और उसका मीनिंग सेम रहे। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अनलेस वी फिनिश अवर वर्क, जब तक हम अपना काम कंप्लीट नहीं करते, वी कैन नॉट गो टू द मूवी, हम मूवी नहीं जा सकते, ठीक है। ये जो आपका आंसर दिख रहा होगा ना, वो सभी गलत है, क्योंकि अनलेस वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो, जब तक हम अपना काम कंप्लीट नहीं करते हम मूवी जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, उसका तो अलग मतलब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा भाई, कि अनलेस में अपने आप में नॉट छुपा रहता है। अनलेस वी फिनिश आवर वर्क, जब तक हम अपना काम कंप्लीट नहीं करते हम मूवी नहीं जा सकते, नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आई वॉन्ट टू गो टू द यूनिवर्सिटी। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो टू वर्ड आया है ना, टू यूनिवर्सिटी, वो क्या है? वो एक प्रीपोजिशन है। क्या है? वो एक प्रीपोजिशन है। एंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर। एंडी ने क्या किया? दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। अंडरलाइन वर्ड रिफर्स टू, कौन सा वर्ड है अंडरलाइन? बट। बट क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिसा इज वेयरिंग अ स्लीवलेस शर्ट टुडे। लिसा क्या पहनी है आज? एक स्लीवलेस शर्ट पहनी है। तो उसके शर्ट का विशेषता है भाई, विशेषता मतलब एडजेक्टिव, स्लीवलेस मतलब स्लीव बिना स्लीव के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इन सबको डिस्क्राइब करता है? तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो एडवर्ब होते हैं ना, वो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और खुद अपने आप को, मतलब एडवर्ब को भी डिफाइन या डिस्क्राइब करता है, मतलब उसका विशेषता बताता है, ठीक है। कौन सा? एडवर्ब। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 33 देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट वर्ड्स, ठीक है।
किसी भी शब्दों को या ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले पार्ट ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। दो या दो से एक सेंटेंस या शब्द को जो जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। इधर उदाहरण भी दिया है, देख लो, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच सब्सटीट्यूट फॉर अ नाउन और प्रोनाउन? नाउन या प्रोनाउन ये के सब्सटीट्यूट मतलब उसके बदले में यूज होता है क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन ही यूज होता है ना नाउन की जगह में या नाउन के बदले में, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने, है ना, एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच, वन, हाउ मेनी, ये सभी चीज़ का आंसर करते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे हाउ मेनी और इन सब का आंसर करने के लिए एडजेक्टिव डिस्क्राइब, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब मतलब विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। कितना है, क्या है, कैसा है, ये सभी क्या होगा? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस अ माइल्ड और सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन? अच्छा याद रखिएगा, सडन इमोशन को शो करने वाले पार्ट ऑफ स्पीच को ना इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सडन इमोशन मतलब वाव, हुर्रे, हाउ, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ना, जो हमारी अचानक जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस करता है, वो क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब द डिस्टेंस, प्लेसमेंट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ वन वर्ड एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस? ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? दूरी को, या तो प्लेसमेंट को, ठीक है, या तो प्रॉक्सिमिटी को। तो प्रीपोजिशन ही वो एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी चीज़ की दूरी को, मतलब दूरी मतलब नियर, फार, ऐसा हम यूज़ करते हैं ना। प्लेसमेंट भी उसमें यूज़ होता है, अगर आप देखे होंगे तो, है ना। तो ये सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ही कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस? पर्सन, प्लेस को डिस्क्राइब करने वाले पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन आर? ये सभी प्रोनाउन कौन सा टाइप का प्रोनाउन है? तो ये सभी ना पर्सनल प्रोनाउन कराते हैं। आई, वी, शी, दे, हिम क्या कराते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट वॉज एन अनवाइज किंग? रॉबर्ट कैसा किंग था? अनवाइज, ठीक है, मतलब ज़्यादा कम बुद्धिमान। ही वॉज द किंग ऑफ 7 किंगडम्स, और वो कहाँ का किंग था? 7 किंगडम का किंग था। यहाँ पर एडजेक्टिव पहचानना है आपको, तो एक तो अनवाइज एडजेक्टिव हो जाएगा, और किंगडम का भी विशेषता बताया कि कितने किंगडम? 7 किंगडम का, तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्ब सीम इन इज, वॉज एंड हैड व्हेन यूज्ड अलोन आर व्हाट काइंड ऑफ वर्ब्स? यहाँ पर ये बोला गया है द वर्ब सीम, सीम जो वर्ड है ना, ठीक है, एंड हैड, इतने जो वर्ब्स है वो किस तरह के वर्ब होते हैं? तो वैसे तो अगर आप लोगों को ये ईज, वॉज, हैड जो दिख रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है ना, लेकिन जब इसको अकेले अलोन यूज़ किया जाता है तो वो लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स, सीम्स, लुक्स, ऐसे जो वर्ब्स होते हैं। लव टू बी विथ हिज पेरेंट्स, वो क्या करता है? अपने पेरेंट्स के साथ रहना उनको पसंद है। तो यहाँ पर बी क्या है? बी फिर वही है भाई, क्या है? इन्फिनिटिव है। ही इज वॉकिंग वेरी स्ट्रेंजली ऑन द रोड, वो रोड में कैसे चल रहा है? बहुत ही स्ट्रेंजली चल रहा है, वेरी स्ट्रेंजली, तो यहाँ पर ए भी दोनों हो जाएगा। ही जम्प्ड फ्रॉम द, अच्छा ये रिपीट हो चुका है। तो इस तरह से कुल 45 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 या 45, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए वॉइस का। ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना, ब्यूटीफुल ड्रेस वॉज बॉट बाय हिम। तो ये इस तरह से लगभग 40 क्वेश्चन थे इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सारे क्वेश्चन और सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल में न्यू है और हमारे साथ जुड़कर इस तरह से और भी आगे सीखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।